नमस्कार, मेरा नाम है सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान मंडली। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। लेकिन ग्रीन वॉशिंग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रीन मार्केटिंग क्या है। देखिए, असली फ़र्क तो कथनी और करनी में है। जहाँ पर हम ग्रीन मार्केटिंग में बात करते हैं, आपकी जो प्रोसेस है वो सस्टेनेबल हो, आपके प्रोडक्ट्स रिसाइक्लेबल हों, रीयूजेबल हों और उस चीज़ को आप मार्केट करें, मतलब आप लोगों को बताएं और आप उस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करें ना। एक ऑथेंटिक ऑनेस्ट प्रोसेस जिसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि आपकी प्रोसेस ग्रीन है। ग्रीन का मतलब सस्टेनेबिलिटी है, रीयूजेबिलिटी है, रिसाइक्लेबिलिटी है चीज़ों की एंड ऑल दैट। अब जब आप ये कह रहे हैं और कर रहे हैं तो आप ग्रीन मार्केटिंग कर रहे हैं। बट अगर आप सिर्फ कह रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, मतलब आपकी कथनी और करनी में मिसमैच है। मतलब आपने कह दिया कि आपका प्रोडक्ट जिस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट्स को बनाया है वो सस्टेनेबल है, लेकिन असल में नहीं है। मान लीजिए आपने कह दिया कि आपके प्रोडक्ट्स रिसाइक्लेबल हैं, रिसाइक्लेबल नहीं हैं। आप कह रहे हो कि आप मार्केट से वापस में प्रोडक्ट को उठाओगे और उनको फिर से मार्केट में रीयूज़ करके फिर से बेच दोगे, या फिर जैसे भी आप देखते हो कि सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन करोगे, आप वो नहीं कर रहे हैं। देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं चीज़ों के। नया एग्जाम्पल जो ध्यान में सुनने में आता है, जैसे पतंजलि के ऊपर केसेस होते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स में मिलावट है, कमियां हैं, और ये कह रहे हैं ना कि हम तो भाई देसी शुद्ध चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन असल में नहीं है। तो यही चीज़ें आपको समझनी है कि ग्रीन मार्केटिंग और ग्रीन वॉशिंग में मेन डिफरेंस यही है कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी को अप्रोच करेंगे, हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हमारी अप्रोच वैसी रहेगी जिससे समाज का भला हो, लोगों का भला हो, आपका भला हो, मेरा भला हो। वहीं पर ग्रीन वॉशिंग उसका अपोजिट है, सिर्फ झूठ फैलाने से कि हाँ ठीक है, हमने बोला कि हमारा प्रोडक्ट ग्रीन है, हमारी प्रोसेस ग्रीन है, तो हमने जल्दी जल्दी से अपने प्रोडक्ट बेच दिए। अब जल्दी बेचने से क्या होगा कि आपका सामान तो बिक जाएगा, लेकिन कस्टमर फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। तो आप एक बार झूठ बोल सकते हो, बार बार झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि सेम कस्टमर तो वो दूध का जला होगा ना, वो नहीं आएगा आपके पास वापस। तो यही चीज़ है आपको समझने के लिए। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं तो आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आपको यूं इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए जान रहे थे तो फिर आपको पता चल गया होगा ना। तो ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और इसी बात पे हम टॉपिक को क्लोज करते हैं, ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।